ये श्रेयस अय्यर का लास्ट चांस है अगेंस्ट जिम्बाब्वे एज अ कैप्टन। मतलब अभी तक उनकी ये तीसरी सीरीज होगी जब से वो टी20 के कैप्टन बने हैं। बहुत बड़ा बोल्ड कॉल था ये गौतम गंभीर का और इंडियन मैनेजमेंट का कि एक वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन को हटा के श्रेयस अय्यर को आईपीएल की ब्रिलियंस के ऊपर, जो कि गलत नहीं है, उनको कप्तान बनाया। मेरे ख्याल से आईपीएल ब्रिलियंस पे कप्तान बनाना वाज नेवर रॉन्ग। तो अगर कहीं पे गलती है तो वो ये है कि टाइम शायद अच्छा नहीं चुना। एक टीम जो वर्ल्ड चैंपियन बनी उसके कप्तान को हटा दिया और फिर इंडिया बैक टू बैक, वो टीम जो शायद कितने जमानों से हारी नहीं थी, वो टीम जो जिंदगी में कभी भी हिस्ट्री में इंग्लैंड से सीरीज नहीं हारी थी, वो हार गई। एंड देन अब वो वक्त आ गया कि वो किसी ने, मैंने सुना है कि सोशल मीडिया पे कहा है, इवन इंडिया के ही हैं वो इन्फ्लुएंसर ही साइड के भाई, एक जमाने में वो जोक करते थे बाबर आजम को कि ही स्कोर्स रन्स अगेंस्ट जिम्बाब्वे। तो आज जिम्बाब्वे की जरूरत पूरी इंडिया की टीम को पड़ गई है कि वो अपनी फॉर्म वापस लें और परफॉर्म करें और अपनी अपनी जगह भी पक्की करें और अपनी कप्तानी भी पक्की करें। इस पर थोड़ी बात करते हैं। कल इंडिया का पहला मैच है अगेंस्ट जिम्बाब्वे। एक नंबर वन पे जो सारे लोग कह रहे हैं, मैं बहुत सारे थंबनेल्स भी देख रहा हूं कि इजी विन फॉर इंडिया। आई डोंट थिंक सो। देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इजी विन फॉर इंडिया। एक तो 2024 की ही बात है जब जिम्बाब्वे ने इंडिया को हराया। फिर अगर आप जिम्बाब्वे की बात करो, रिसेंटली उन्होंने वर्ल्ड कप में जैसी परफॉर्मेंस दी, जितना जबरदस्त तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर उन्होंने श्रीलंका को भी हराया, बट उसको भी छोड़ दो। अभी रिसेंट टाइम के अंदर भी जिम्बाब्वे ने अपने होम पे बांग्लादेश को हराया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया की टीम बांग्लादेश के बराबर है या इंडिया की टीम इतनी बुरी हो गई है कि अब वो इस तरह से हारना शुरू हो जाएगी वो जिम्बाब्वे से। मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल भी ये विन आसान नहीं होगी, बट डेफिनेटली इंडिया कैन विन इट 3-0। मे बी इंडिया डोमिनेट ही करे इस सीरीज के अंदर, बट आप इसको उस तरह से लाइटली नहीं ले सकते। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है फॉर श्रेयस अय्यर, फॉर होल ऑफ द टीम। तो उसमें श्रेयस अय्यर की जहां तक बात है कि उनके लिए लास्ट चांस है या नहीं, नंबर वन पे आई एम नॉट हेयर टू मोक श्रेयस अय्यर, और मैं इंडिया की टीम को मोक करने या उनके कप्तान पे उस तरह से क्रिटिसिज्म करने नहीं आया। इंडिया कैप्टन जो है श्रेयस अय्यर, ये उनके पास लास्ट चांस नहीं है। इंडिया इतनी जल्दी से चेंजेस नहीं करता, उनका प्रोसेस बहुत पक्का है। अगर उन्होंने एक बंदे को कप्तान बनाया है, दैट मींस के अ लॉट ऑफ डिस्कशंस बिहाइंड दैट, उसके पीछे बहुत सारी बहस मुबाहिसे हुए, बहुत सारी डिस्कशंस हुई, एंड आफ्टर दैट उन्होंने श्रेयस अय्यर को पिक किया एज अ कैप्टन। और डेफिनेटली वो एक बोल्ड कॉल थी, और मे बी वो फ्यूचर में बहुत ही अच्छी साबित हो जाए और मे बी बहुत ही वर्स्ट साबित हो जाए, एंड इवेंचुअली श्रेयस अय्यर को हटाना पड़ जाए। बट एट दिस मोमेंट ऐसा नहीं होने जा रहा कि जिम्बाब्वे सीरीज में कोई लास्ट चांस है, क्योंकि आपका एशियन गेम्स का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है जिसमें श्रेयस अय्यर कैप्टन है। एंड अदर देन दैट, आपकी जो ओवरऑल टी20 की टीम है, अब उसको थोड़ा टाइम लगेगा, वो सेट होगी थी। एंड आई डेफिनेटली थिंक कि LA28 की अगर बात करो या 2028 के वर्ल्ड कप की बात करो, उसमें बहुत सारा टाइम है एंड इंडिया अपनी टीम बिल्ड कर रहा है। और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप उस तरह से अपनी टीम बिल्ड करना चाह रहे हैं। अगर इंडिया को लगा यार गौतम गंभीर में हमारा माफ कीजिएगा, सूर्य कुमार यादव में हमारा फ्यूचर नहीं है, बट इस सीरीज की बात करते हैं, सिर्फ श्रेयस अय्यर नहीं है जिनके ऊपर इस तरह से तलवार लटकी हुई है। एक ऐसी चीज है जो मजर के साथ मैंने क्रिक विक पे भी डिस्कस की थी, जो उन्होंने बोला वो बहुत वैलिड पॉइंट है कि भाई इंडिया अब जिस तरह की एक्सप्लोसिव बैटिंग पे आ चुका है, जिस तरह की इंडिया ने बैटिंग लाइनअप पिछले 2 साल से दिखाई है और बैटिंग जिस तरह की दिखाई है, जो अभिषेक शर्मा से स्टार्ट होती है, संजू सैमसन थे उसमें, अभी चलो इस सीरीज में नहीं है, उसके अलावा ईशान किशन जिस तरह की बैटिंग करते हैं, शिवम दुबे नीचे, हार्दिक पांड्या अभी टीम में नहीं है, जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं, रिंकू सिंह टीम के बाहर, तो जिस तरह का इंडिया का स्क्वाड है, जिस तरह का इंडिया का टेम्पलेट है बैटिंग करने का, उसके अंदर क्या श्रेयस अय्यर रियली फिट होते हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर? ये बहुत बड़ा सवाल है। उस मिडिल ऑर्डर के अंदर श्रेयस जैसा बैटर शायद उस तरह से फिट नहीं होता। आज से 2 साल पहले अगर आप मुझे कहते तो श्रेयस अय्यर शायद इंडिया की टीम में एज अ बैटर बहुत अच्छे से फिट हो सकते थे, बट आज ये काफी कंसर्न की बात है कि वो कप्तानी शायद अच्छी कर ले, बट उनकी बैटिंग क्या इंडिया के लिए, मतलब जो स्ट्राइक रेट उन्होंने, उनका स्ट्राइक रेट 168 का था आईपीएल के अंदर, वो स्ट्राइक रेट कहीं भी ना तो अभी तक रिफ्लेक्ट होता है और ना ही मुझे लगता है कि इस 168 का मिडिल ऑर्डर के अंदर स्ट्राइक रेट रिफ्लेक्ट कर पाएंगे श्रेयस अय्यर। कर भी सकते हैं खैर, बट ऐसा उनके ट्रैक रिकॉर्ड से या जो उनका बैटिंग की नेचर है उससे लगता नहीं है कि वो उस तरह की बैटिंग करते हैं कि जिस तरह की अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन या शिवम दुबे, इवन तिलक वर्मा करते हैं। तो तिलक वर्मा तो वैसे रिसेंटली बहुत ही स्लो खेले, बट श्रेयस अय्यर का वो वाला स्टाइल नहीं है, वो गिल के स्टाइल वाले बैटर आई वुड से, या एक वो जो टेम्पलेट ऑफ बैटिंग है उनका शायद कोहली के साथ मैच करता होगा एक जमाने में जैसे वो बैटिंग करते थे। बट यहां पे ये सवाल है क्या श्रेयस अय्यर फिट होते हैं, तो वो काफी मुश्किल सवाल है, ये फ्यूचर बताएगा। बट डेफिनेटली श्रेयस अय्यर उस चीज को तो रिफ्लेक्ट नहीं करते जो हमें अभिषेक शर्मा, सूर्यवंशी और ईशान किशन की सूरत में नजर आता है। संजू सैमसन को मैं अभी भी गिनूंगा, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैटर इन इंडिया, और उनके साथ जो भी हुआ उस पर हमने काफी वीडियोस बना के बात की है, यार ये बहुत ही जुल्म हुआ है। बट अदर देन दैट, इस सीरीज पे वापस आते हैं। देखो दोस्तों, इस सीरीज के अंदर हरारे के अंदर तीनों मैचेस खेले जाएंगे, तो
जिम्बाब्वे की टीम की जो मैंने बात की है, उनका इस टाइम सबसे ज्यादा वो रिलाय कर रहे हैं अपने 3 फास्ट बॉलर्स के ऊपर, और उनके फास्ट बॉलर्स आर ना रियल लीथल बॉलर्स, जो ऐसे बॉलर्स नहीं है जस्ट कि भाई वो अपनी कंडीशंस में परफॉर्म कर रहे हैं, या वो आयरलैंड की से जब इंडिया सीरीज हारा तो उन बॉलर्स ने बड़ी कैलकुलेटेड बॉलिंग की, जहां पे उन्होंने सीम एंड स्विंग बहुत अच्छा यूज किया, अपनी कंडीशंस को यूज करते हुए उन्होंने इंडिया को बीट किया। तो वो उस तरह के बॉलर नहीं है, वो बॉलर हैं एक तो नंबर 1 पे वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। आप देखो, आप कब से मुजरबानी का नाम सुन रहे हो, आप कब से नगरवा का नाम सुन रहे हो, और उसके बाद आप उनके पास से एक और भी फास्ट बॉलर है लेफ्ट आर्म। तो 3 फास्ट बॉलर्स उनके पास बहुत ही लीथल हैं, बहुत ही अच्छी फॉर्म के अंदर हैं, जो टेस्ट भी खेलते हैं, जो वनडे भी खेलते हैं, जो T20 भी खेलते हैं, एंड ऑन एंड ऑफ वो रेस्ट भी करते हैं, उनका वर्कलोड भी मैनेज किया जाता है। आने वाला वर्ल्ड कप जो जिम्बाब्वे एंड अफ्रीका एंड नामीबिया में खेला जाएगा, ऑफकोर्स उसमें वो होंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस T20 सीरीज के अंदर ना डेफिनेटली जिम्बाब्वे कैन गिव टफ टाइम टू इंडिया, और उसकी वजह ये फास्ट बॉलर्स ही हो सकते हैं। हमने रिसेंटली लास्ट सीरीज के अंदर देखा, बहुत सारे इंडियन एक्सपर्ट्स एंड फॉर्मर प्लेयर्स ने भी ये बात की, एंड मैं तो काफी टाइम से ये कर रहा हूं, लाइक लोग मानने को रेडी नहीं है कि यार इंडिया से बाहर जब इंडिया के बैटर्स बैटिंग करते हैं, देयर बैटिंग इज नॉट सेम। आप उस जमाने से निकल आओ कि भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, वो लोग, चलो वो एक अलग एरा था, उन्होंने डिफरेंट मौकों पे शायद स्लो खेला होगा, बट उनका जो बैटिंग स्टाइल था वो आपको डिफरेंट जगह पे जाके, डिफरेंट कंडीशंस के अंदर जाके उस तरह से सपोर्ट करता था कि आपकी बैटिंग उस तरह से नहीं फंसती थी। आप पिछली सीरीज उठा के देख लो, मैंने इंडिया के 5 T20 एंड जो आपके 3 वनडे थे वो फॉलो किए, उसके अंदर जो आपकी 90% विकेट्स थी, खासतौर पे T20 के अंदर 95% जो विकेट्स थी, वो आपके बैटर स्पेस एंड स्विंग से या सीमिंग कंडीशंस की वजह से उस चीज से बीट हुए, जो कि लाइन एंड लेंथ की वजह से। तो उसकी बड़ी वजह यही है कि वो जो ट्रू बाउंस, ट्रू पेस की आदत इंडिया में लगी हुई है ना, वो अब यहां पे हो ही नहीं सकता। इंग्लैंड का जितना भी बैटिंग ट्रैक हो, उसकी नेचर वैसी नहीं हो सकती जैसी इंडिया के बैटिंग ट्रैक्स की होती है। सो इसलिए दिस इज वेरी टफ। तो यहां पे इस वजह से इंडिया के बैटर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा जिम्बाब्वे के फास्ट बॉलर्स। बट जैसे मैंने कहा, श्रेयस अय्यर इज नॉट अलोन जिसके ऊपर तलवार लटक रही है। अदर देन दैट देयर इज अ गाय सूर्यवंशी, जिसके बारे में पूरा इंडिया बहुत एक्साइटेड है, अभी भी बहुत एक्साइटेड होंगे डेफिनेटली कि सूर्यवंशी कैसे परफॉर्मेंस देते हैं, जिस तरह का वो आईपीएल के अंदर परफॉर्म करके आ रहे हैं, जो उनकी हीरोइक्स रही है 2 साल के अंदर, एंड जितने रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए और ब्रेक किए। सो यहां पे सूर्यवंशी जब जिम्बाब्वे को फेस कर रहे होंगे, मैंने रिसेंटली उनका कल की स्टेटमेंट भी सुनी है, जहां पे उन्होंने कहा है कि भाई ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मौका है, जहां पे आज से कुछ महीने पहले उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला सेम ग्राउंड के ऊपर, अब उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की, और अब वहां पे वो अपना T20 का मैच खेलने जा रहे हैं। डेब्यू उनका इंग्लैंड में हो चुका है। तो अब सूर्यवंशी इज सेइंग कि भाई मेरा बहुत ज्यादा फोकस है, मैं अपनी सेम ट्रेनिंग्स कर रहा हूं जो मैं करता आया हूं, तो मेरे ऑन एंड ऑफ पिछले 3-4 महीने में चीजें चली हैं। जैसे आपने देखा उनका इंसिडेंट हुआ लड़ाई वाला श्रीलंका में, परफॉर्मेंस उनकी अच्छी चलती रहती है, अब फिर इंग्लैंड के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, तो यहां पे उनके ऊपर बहुत ज्यादा नजर होगी। तो वो एक ऐसे बैटर हैं जहां पे इंडिया की नजर भी बहुत ज्यादा होगी, और मुझे लगता है कि क्रिटिसिज्म करने वाले लोग भी हाथ खड़े करके ऑलरेडी बैठे हुए हैं कि हमने मतलब डेफिनेटली यार, अगर आप इंडिया पाकिस्तान में रहते हो ना, ये होता है, अगर एक बंदा नया आया है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उस पर क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों की भी उसी टाइम नजर होती है कि भाई अभी ये कोई बंदा फेल होगा, हम कोच को, हम सेलेक्टर्स को, कप्तान को ये बात करेंगे। तो सूर्यवंशी जो हैं उन पे बहुत ज्यादा नजर होगी, वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। एंड उसकी बड़ी वजह ये है कि संजू सैमसन जो कि निकले हैं, उनको रिप्लेस कर रहे हैं सूर्यवंशी, तो ये कंपैरिजंस बहुत ड्रॉ होंगे। आप देखो, एक बंदा T20 वर्ल्ड कप के अंदर आउट ऑफ नोवेयर आता है, वो आके परफॉर्मेंसेस देता है, वो आके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाते हैं, एंड उसके बाद आप उसको सिर्फ 3 मैचेस की बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर ये कह के निकाल देते हो कि उस करंट फॉर्म भी कुछ होता है। यही बेसिकली गौतम गंभीर ने बोला। तो अब 3 मैच तो सूर्यवंशी के भी खराब हो चुके हैं। तो यार, जब मुझे संजू सैमसन को सपोर्ट करना है ना, तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये आएगा, फिर आप, मतलब मैं ये नहीं है कि मैं सूर्यवंशी के खिलाफ हूं, बट फिर आर्ग्यूमेंट ये आएगा कि अगर आपने एक स्टैंडर्ड, एक पैमाना, एक स्केल बना के संजू को बाहर किया है, देन व्हाई नॉट वंशी? मतलब उसकी भी 3 फेलियर्स आ गए। सो मैं तो उस बच्चे के खिलाफ नहीं जाना चाहता, बट आई थिंक जिस तरह के डिसीजन हुए हैं, फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात इस सीरीज में ये होगी कि वीवीएस लक्ष्मण जो है वो कोच कर रहे हैं। देखो, काफी टाइम से ऐसा होता है जब इंडिया की सेकंड ईयर टीम खेलने जाती है, ऑल्दो दिस इज नॉट अ सेकंड ईयर, जहां पे बैटिंग लाइनअप तो फुल फ्लेज है इंडिया की, यही उनकी मेन बैटिंग लाइनअप है। आपको लगेगा बॉलर्स नहीं है, बट भाई साहब, इंडिया के पास ना अब उनको नया बॉलिंग अटैक बनाना है, तो उसके लिए जरूरी यही है, आप नए बॉलर्स खिलाओगे तो नया बॉलिंग अटैक बनेगा। सो आई वोंट कंसीडर इट अ सेकंड ईयर टीम। जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि वीवीएस लक्ष्मण काफी टाइम से इस तरह की टीम को कोच करते आए हैं, जब इंडिया का मेन हेड कोच भी इवन रेस्ट पे होता है, अभी भी वैसा ही है, राहुल द्रविड़ के दौर में वैसा था। तो व्हाट इफ अगर अब वीवीएस लक्ष्मण जीत जाते हैं, या मतलब आई मीन इंडिया की टीम यहां पे जीत जाती है, तो देयर विल बी अ ह्यूज डिबेट के
गौतम गंभीर क्या कर रहे हैं। ये पहले डिबेट इसलिए नहीं होती थी क्योंकि इंडिया की टीम जीतती आ रही होती थी, उनकी मेन टीम भी जीती थी तो उनकी सेकंड टीम भी जीती थी, तो ये कभी डिबेट ही नहीं होती थी। बट अभी ऐसा हो रहा है, इंडिया बैक टू बैक कितनी सीरीज, 3 सीरीज आ रहा है, 2 T20 की और 1 वनडे की। तो ये बहुत बड़ा सवाल हो सकता है कि इंडिया जो है वो क्या मतलब उसका मतलब यह है कि इंडिया जो है वो अगर वीवीएस लक्ष्मण जीते तो गौतम गंभीर पे बड़े सवाल उठ सकते हैं। उसके बाद राइट आफ्टर दैट आपका श्रीलंका का टूर है। गाइस मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका जिम्बाब्वे टूर तो ऑफ कोर्स मोस्ट लाइकली इंडिया जीतेगा, ये मैचेस जीतेगा, तीनों जीत जाएगा। उसके बाद अगर श्रीलंका वाले टूर में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीजें होती है ना, दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर गौतम गंभीर, ठीक है। एंड आफ्टर दैट एशियन गेम्स में अगर आपकी T20 की चीजें ऊपर नीचे होती हैं, आई मीन हारता है इंडिया, तो डेफिनेटली श्रेयस अय्यर के लिए भी फ्यूचर जो है ना वो आसान नहीं होगा। बट नजरें सारी वनडेज के ऊपर हैं, जो हमने रिसेंटली रोहित शर्मा की, विराट कोहली की न्यूज सुनी, मेजरली तो रोहित शर्मा की सुनी। कोहली का तो यही आया कि भाई अगर शर्मा गया तो कोहली भी रुकेगा नहीं, वो वेट नहीं करेगा कि उसको कोई बताए कि भाई अब आपकी जगह नहीं है। तो आई थिंक सो वो भी काफी कंसर्निंग है। मुझे समझ नहीं आती, जो मतलब अगर किसी को समझ आ रहा है यार, वो चीजें क्यों फिक्स करनी है जो खराब नहीं है। एंड गौतम गंभीर ऑल द टाइम यही करते हैं, जो चीजें खराब नहीं है उनको छेड़ते रहते हैं, ठीक है। और जो चीजें खराब है उनकी तरफ उनका फोकस नहीं है, कि उन्होंने जो डिसीजंस किए दैट माइट बी गुड डिसीजन ऑफ कैप्टनसी, बट अभी आपने जिस टाइम पे किया दैट इज ऑफ कोर्स नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया। और अभी वो रिजल्ट से भी यही नजर आ रहा है। आप लोगों को क्या लगता है इंडिया के इस सीरीज में कैसी परफॉर्मेंस होने जा रही है, एंड कौन से प्लेयर हैं जो आपके लिए प्लेयर टू वॉच होंगे, जिस पे आपकी सबसे ज्यादा नजर होगी, क्योंकि काफी यंग प्लेयर्स इस सीरीज के अंदर खेलेंगे। तो आपकी किस किस प्लेयर पे नजर है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और आपको वीडियो कैसी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं पहले मैच के बाद।